नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे हैं और आप सबकी स्टडी अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो में ऐसी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं जिनके लिए अगर एलिजिबल है तो ये मौका बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। दोस्तों, लेकर आ गए एक और वीकली गवर्नमेंट जॉब अपडेट। इस वीडियो में हम 15 से ज़्यादा बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज़ को वन बाय वन कवर करेंगे, जिनमें लगभग 15,000 से ज़्यादा पोस्ट निकली है। इनमें से कई वैकेंसी की लास्ट डेट नियर बाय है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। अगर अभी तक आपने प्रो वैकेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली गवर्नमेंट वैकेंसी। सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन की तरफ से यानी कि CC-ROM की तरफ से वैकेंसी आई है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ये वैकेंसी है। बहुत सारे ग्रुप्स में ये वैकेंसी को बांटा गया है। ग्रुप ए है, ग्रुप बी है और ग्रुप सी है। टोटल इसकी वैकेंसी की बात करें तो 169 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर का है, UDC है, LDC है, MTS है। इस वैकेंसी की लास्ट डेट की बात करें तो 31 जुलाई है। आप 31 जुलाई से पहले इस वैकेंसी को अप्लाई कर दीजिए। बहुत सारे इसमें पोस्ट निकल के आ रहे हैं, लेकिन हम लोग मेनली फोकस करेंगे स्टेनोग्राफर। साथ में आपने एक जो और देखा था LDC, UDC और MTS पोस्ट के लिए, वो सारे पोस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट जो वीडियो देख रहे हैं वो यही सब चीज़ देखते हैं। स्टेनोग्राफर यहाँ पर ग्रेड 3 का है, ग्रुप सी का है। इसमें थोड़ा सा ये दिया जा रहा है कि आपको शॉर्ट हैंड होने चाहिए और शॉर्ट हैंड के साथ साथ आपको कंप्यूटर के भी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो वैकेंसी निकल कर है वो अपर डिविजनल कलर का है। अपर डिविजनल कलर में देखिए टोटल वैकेंसी 31 है। इसमें 18 से 27 साल का दिया जा रहा है। डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है लोअर डिविजनल क्लर्क, 26 सीट है इसमें, 18 से 27, 12th क्लास पास और टाइपिंग स्पीड इसमें आपसे पूछा जाएगा। कार ड्राइवर के लिए यहाँ पे 4 सीट निकल कर है, बशर्ते आपके पास लाइसेंस होने चाहिए। आप मैट्रिकुलेशन पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। MTS के लिए 43 पोस्ट निकल कर है, 18 से 25, मैट्रिकुलेशन या फिर आप ITI के हैं तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट वैकेंसी है CSIR-CMERA की तरफ से यहाँ पे निकाली जा रही है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 अगस्त तक दी गई है। देखिए, ये ऐसे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो ज़्यादातर इसमें जितने भी पोस्ट है ये सारे पोस्ट यहाँ पे टेक्निकल भी ही रहने वाले हैं। तो इसीलिए इस जो पोस्ट है उसका नाम है टेक्नीशियन 1, ग्रुप 2 का ये पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 27 सीट निकल के आ रही है। मैक्सिमम एज यहाँ पे 28 साल का दिया गया है। लेवल 2 का ये आपका जॉब रहने वाला है। इसमें देखिए ज़्यादातर जो पोस्ट है वही है जो ट्रेड के अनुकूल आपने यदि पास आउट किया है तो ट्रेड वही है। मैकेनिकल ITI आपने यदि किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हर एक तरीके की इसमें वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें ये इसके कुछ एग्जाम के पैटर्न है। अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको इसका अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और इसका ऑनलाइन का डेट आप देख रहे हैं कि 3/8/2026 तक है। उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिए। एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये देने हैं। बाकी सारे कैटेगरी जैसे ये सब है इनको फ़ी नहीं देना है। इस डेट से पहले यानी कि 3/8/2026 से पहले आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेलवे की तरफ से आ रही है ये सेक्शन कंट्रोलर का ये वैकेंसी रहने वाला है। टोटल यहाँ पे 119 पोस्ट है। फ्रेशर ग्रेजुएट्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है और वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी बात करें तो 14 अगस्त तक दिया गया। इससे पहले आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर लें। जैसे कि रेलवे का वैकेंसी है तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी वगैरह जो रहती है वो 500 रहती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250। 500 में से 400 रिफंड हो जाते हैं और 250 में से पूरा का पूरा 250 रिफंड हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा एज का कैटेगरी थोड़ा सा है, वो अपर एज लिमिट पे रखा गया, जैसे कि 20 से 33 साल यहाँ पे दिए गए। टोटल वैकेंसी 119 है। पोस्ट का नाम कंट्रोलर है, सेक्शन कंट्रोलर, और पे स्केल 6 से आपका मिलेगा। 35,400 से शुरुआत होगा और मेडिकल स्टैंडर्ड में भी आपको कुछ कुछ सुविधा मिलेगी इस डिपार्टमेंट की तरफ से। 4 नंबर का वैकेंसी में यहाँ पे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का दिया गया है, यानी कि IT/AT की तरफ से। ये वैकेंसी के बारे में बात करें तो ये 18 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक डेट है और इसकी एप्लीकेशन फ़ी 0 है। इसमें एप्लीकेशन फ़ी आपको 1 भी रुपये नहीं देने हैं। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं यहाँ पे सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी की 22 है और प्राइवेट सेक्रेटरी की 20 है। सारा मिला के यहाँ पे 42 सीट निकल के आ रही है। एज लिमिट का यहाँ पे कुछ हिसाब से दिया गया है, तो आप देखिए एज लिमिट अपने हिसाब से आप देख लीजिए। जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए रिजर्वेशन है, ऐसे 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सारे इसके टेस्ट सेंटर हैं। इस टेस्ट सेंटर पर जाके आप एग्ज़ाम देंगे तो आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम ये सारे टेस्ट सेंटर चूज कीजिएगा। वैकेंसी नंबर 5 में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी ये भी आपके लिए। टोटल 148 यहाँ पे पोस्ट निकल के आ रही है और लास्ट डेट इसकी इसी महीने में 24 तारीख है।
तो उससे पहले आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर दीजिए। कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जो आपके लिए है, तो आप देख सकते हैं। इसमें जो मेनली जो आप पोस्ट अप्लाई करेंगे, देखिए जूनियर अकाउंट्स के लिए जो अप्लाई करेगा उनको बीकॉम चाहिए, और जूनियर असिस्टेंट के लिए जो अप्लाई करेगा उनको फ्रेशर ग्रेजुएट चाहिए। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसमें 30 सीट है और जूनियर अकाउंट्स वाला डिपार्टमेंट में 50 सीट निकल के आ रही है। नेक्स्ट जो 6 नंबर का वैकेंसी है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी से। देखिए यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल में, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके अनुकूल स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का ये वैकेंसी है, और भी सारे यदि आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 3 अगस्त तक रखी गई और टोटल जो वैकेंसी इसमें थी लगभग 62 इसमें वैकेंसी निकल कर आई थी, 62 वैकेंसीज निकल कर आ रही है। यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, तो आप इस इंस्ट्रक्शन को देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे भी है। एप्लीकेशन फ़ी इसमें देखिए 1000 रुपये रखी गई थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। नेक्स्ट जो एक और वैकेंसी यहाँ पे निकल कर आ रही है वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है वैकेंसी, और ये वैकेंसी की लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन का है वो 7 अगस्त 2026 तक है। फ्रेशर ग्रेजुएट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 500 असिस्टेंट की वैकेंसी निकल कर आ रही है। एग्जाम का भी पैटर्न बहुत यहाँ पे सही दिया गया है, अलग अलग एरिया में इसकी वैकेंसी निकल कर आ रही है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए। देखिए कहाँ कहाँ पे ये वैकेंसी निकल कर आ रही है, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिला के लगभग यहाँ पे 34 ऐसे स्टेट है जहाँ पे वैकेंसी निकल कर आ रही है। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 500 इसकी सीट है, बहुत ही अट्रैक्टिव सीट निकल कर आ रही है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें 21 साल से लेकर 30 साल तक आपका एज लिमिट होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। यदि आप उस ऐसे कैटेगरीज में आते हैं जिस कैटेगरीज में आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है तो आप अप्लाई कीजिए और इस जॉब को छोड़िए मत। वहीं पे बात कर रहे थे एप्लीकेशन फ़ी की, तो रिजर्व कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी नील रखी गई है। बाकी ये सारी जो कैटेगरी के अलावा जो जनरल कैटेगरीज UR OBC वगैरह में आते हैं EWS में, उनको 850 रुपये अप्लाई करने हैं। और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स का भी यहाँ पे कुछ ऐसा दिया गया क्राइटेरिया किस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट रखना है। और देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि डिक्लेरेशन है, आपको एक पेज पे डिक्लेरेशन भी लिख के वहाँ पे देना है। पेज का डायमेंशन 10 बाय 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। नेक्स्ट है 8 नंबर का वैकेंसी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा जो है यहाँ पे देखिए चेन्नई में है, तो ये सेंटर है और यहाँ पे आपको अप्लाई करने हैं। ये फॉर्म बेसिकली ऑफलाइन है और ये 9 सितंबर 2026 से पहले आपको वहाँ पे भेजना है। 9 सितंबर 2026 से पहले आपको ये एप्लीकेशन भेजना ऑफलाइन है। यहाँ पे थोड़े से कम वैकेंसी निकल कर है, लेकिन आप लोअर डिविजनल कलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वर्कर में भी दिया गया है, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 30 रखी गई है इसके लिए, और ये दोनों पोस्ट के लिए 27 रखी गई है। रिजर्वेशन भी यहाँ पे लागू होगा। और अपर डिविजनल क्लर्क में यहाँ पे 2 सीट है, लोअर डिविजनल क्लर्क में आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 3 सीट निकल कर इस वैकेंसी के लिए। लेवल 2 की ये जॉब आपकी रहने वाली है। सोशल वर्कर में देखें यहाँ पे क्वालिफिकेशन देंगे, डिग्री चाहिए आपको, साथ में आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है सोशल वर्क वगैरह में। यदि इतनी चीज़ें तो यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है सोशियोलॉजी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एज का डेडलाइन का रेफरेंस 1 जनवरी 2026 को यहाँ पे रखा गया है। वहीं पे अपर डिविजनल कलर के लिए बात करें तो आपको डिग्री चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे ले रहा है, एज 18 से 27 से। लेकिन लोअर डिविजनल कलर जो है इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लिया जा रहा है। 3 इसमें टोटल वैकेंसी है और 12th क्लास पास होने से। टाइपिंग वगैरह तो लोअर डिविजनल क्लर्क में हर एक एग्जाम में लेती है, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। ये कुछ इसके जनरल इंस्ट्रक्शन है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि मैं इस वीडियो में हर एक चीज़ डिटेल में बता ही रहा हूँ। एज का रिजर्वेशन भी आपको मिल जाएगा जैसे गवर्नमेंट ऑफ नॉर्म्स के हिसाब से मिलती है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आपको 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देने, डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भेजना है उसी एड्रेस पे जब आप इसमें एप्लीकेशन वगैरह लगा के अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई कैसे करना है आपको यहाँ पे इस वीडियो के जो अभी चल रही है यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, या फिर हमारा टेलीग्राम जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है आपको यहाँ पे भी ये मिल जाएगी। आप यहाँ से भी ये फॉर्म डाउनलोड करके उसको अच्छे से अप्लाई कीजिएगा ताकि कोई वहाँ पे त्रुटि ना हो। और उसको भेजना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ये वाला एड्रेस पे भेजना है आपको लास्ट डेट से पहले। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देना है सारी लिस्ट यहाँ पे दिए गए, आप एक से एक यहाँ पे देख लीजिए। 1 से लेकर 6 तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से देना है और उसको लिफाफ में देके इन्वेलप में देके आपको सेंड करना है। कैसा एप्लीकेशन इनवैलिड होगा वो चीज़ भी यहाँ पे दिया गया, आप थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन अच्छे से देख लीजिए। देखिए ये जो रिसीविंग का लास्ट डेट है वो लगभग 60 दिन का दिया गया है इस डेट से, तो लगभग वो 9 सितंबर निकल के आती है। नेक्स्ट जो पोस्ट यहाँ पे निकल के आ रही है पोस्ट नंबर 9 में यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IIIT भोपाल के लिए निकल के आ रही है। ये नॉन फैकल्टी का पोजीशन का रिक्रूटमेंट है और देखिए इसकी जो
फ़ी वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। पहले जूनियर सुपरिटेंडेंट का यहाँ पे एक वैकेंसी, जूनियर टेक्नीशियन का एक वैकेंसी और आपके लिए जो है वो जूनियर असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। फ़ी जो है 1K रखा गया है यहाँ पे अनरिजर्व OBC और EWS के लिए। बाकी सारी रिजर्व कैटेगरी के लिए फ़ी नहीं रखी गई है, 0 रुपीज़ रखी गई है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 8 अगस्त 2026 तक है। 15 जुलाई से ये वैकेंसी शुरू हुई है और 8 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आप उससे पहले इस वैकेंसी को अप्लाई कर दीजिए। फिर भी आपको इस वैकेंसी के लेके कुछ भी डाउट रहती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर का वैकेंसी और वैकेंसी निकल कर वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड की तरफ से। देखिए ये वैकेंसी जो है कोल्ड स्टेट का यहाँ पे रहने वाला है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अंडरटेकिंग का ये है। तो देखिए ये नागपुर में बेसिकली ये इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। स्टैट्यूटरी सुपरवाइजरी स्टाफ का यहाँ पे निकल के आ रही है। 16 तारीख से वैकेंसी शुरू है। वैकेंसी में ज़्यादातर यहाँ पे माइनिंग का ही काम है, तो माइनिंग वाले जो वही ITI किए हैं जो कैंडिडेट वो इसके लिए एलिजिबल है। 101 पोस्ट इसमें है और 91 पोस्ट ट्रेनी वाला में है। यहाँ पे देखिए सारे के रिजर्वेशन कैटेगरी के भी हिसाब से यहाँ पे वैकेंसीज दिए गए हैं। यदि आप फिट बैठते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन दिया गया है। माइनर से ग्रेड C के लिए दिया गया है। देखिए ज़्यादातर में यहाँ पे ITI वगैरह डिप्लोमा, यदि आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस है यदि आपका तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे असिस्टेंट के लिए, फोरमैन वगैरह ट्रेनिंग के लिए भी दिया गया है कि ये डिप्लोमा ले रहे हैं तो आप डिप्लोमा के भी आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट का यहाँ पे देखिए कि अपर एज लिमिट यहाँ पे 30 साल रखा गया और लोअर एज लिमिट यहाँ पे 18 साल रखा गया और एज की रिजर्वेशन भी वही है जिससे कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से सबको मिलती है। बाकी सारे रिलैक्सेशंस। फिर भी आपको डाउट होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए भी पूछ सकते हैं। इस वैकेंसी को भी आप अप्लाई कर दीजिए यदि आपके पास ITI डिग्री वगैरह है तो। नेक्स्ट एक और दोस्तों ये बहुत बड़ी वैकेंसी रही है अभी तक की, जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी की JNU के लगभग 267 पोस्ट निकल कर आ रही है और इसकी लास्ट डेट बहुत ही नियर बाय 27 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। इसमें जो आपके लिए अच्छा सा वैकेंसी है, बहुत सारे वैकेंसी जैसे कि सीनियर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर, फिर असिस्टेंट आर्किविस्ट, इसी तरीके से प्राइवेट सेक्रेटरी भी है यहाँ पे। और जो सबसे आपका है वो यहाँ पे मैं आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ का दिखा देता हूँ। मल्टीटास्किंग स्टाफ में हेल्पर, कुक का है, जूनियर असिस्टेंट है। आप ये सारी चीज़ का अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे पोस्ट हैं जो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफर की भी ये वैकेंसी निकल के आ रही है इसमें, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 267 वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें देखिए एप्लीकेशन फ़ी मतलब जैसे कि हर एक ग्रुप में यहाँ पे दिया गया है, तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे आप ग्रुप A के लिए करते हैं, B के लिए करते हैं, C के लिए करते हैं, उस हिसाब से आपको एप्लीकेशन फ़ी अलग अलग देनी पड़ेगी। नेक्स्ट 12 नंबर का वैकेंसी, ये आर्मर व्हीकल निगम लिमिटेड भारत सरकार की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। देखिए आपको यदि अर्जेंट बेसिस पे तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंसल्टेंट, जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं। जूनियर मैनेजर भी दिया गया और जूनियर टेक्नीशियन भी है। ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, प्रोबेशन के बेसिस पे है। ये 4 साल का आपका वैकेंसी रहने वाली है। 4 साल के बाद यदि डिपार्टमेंट चाहे तो इस वैकेंसी को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे पोस्ट में निकल कर आ रहे हैं, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक अच्छा सा चांस है। आप एग्जीक्यूटिव या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे देखिए यहाँ पे जितने सारे पोस्ट देख रहे हैं आप 1 से लेके 13 तक, ये सारे नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है और लगभग 1005 इसमें वैकेंसी निकल के आ रही है। यहाँ पे जो अब नीचे जो आप पोस्ट देख रहे हैं यहाँ पे 36 नंबर तक का है, तो ये सारे एग्जीक्यूटिव है और इसमें लगभग 208 पोस्ट निकल के आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे एज लिमिट की इसकी बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल का यहाँ पे दिया गया। इसकी फ़ी अनरिजर्व OBC EWS के लिए 300 रुपये रखे गए और रिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पे फ़ी नहीं लग रहे हैं। नेक्स्ट जो है 13 नंबर पर वैकेंसी है गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पे निकाली जा रही है स्टेनोग्राफर की। बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है। इसकी 30 तारीख तक लास्ट डेट है, आप उससे पहले अप्लाई कर दीजिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का यहाँ पे 35 वैकेंसी निकल के आ जाए। पे स्केल भी इसका अच्छा खासा है, तो आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई करें। 30/7 से पहले इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एज लिमिट के भी बारे में लगभग मैंने बता ही दिया। फिर भी देखिए अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 18 से 40 रखा गया है। बाकी सारे कैटेगरीज के लिए यहाँ पे देखे गया है। देखिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर का पोस्ट है तो आपको स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट इसमें चाहिए। ये कुछ इसके एग्ज़ाम प्रोसेस है। 2 स्टेज में आपको एग्ज़ाम लिए जाएंगे। स्टेज 1 में ये सारे आप देख सकते हैं और स्टेज 2 में भी आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। स्टेज 3 में आपका एक क्वालिफाइंग होगा, वाइवा का होगा, जो कि स्टेनोग्राफर के रेंज में होगा और वो 10 मार्क के यहाँ पे एग्ज़ाम होंगे। अप्लाई कैसे करना है आपको, इसके अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान से थोड़े अच्छे से देख कर आपको अप्लाई करना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो ली जा रही है वो OBC, MOBC और अनरिजर्व के लिए 500 रुपये, SC ST के लिए 250 और PWBD कैटेगरी के लिए फ़ी माफ़ कर दिया गया।
ये कुछ इसके टर्म्स एंड कंडीशन है, आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ ज़्यादा हार्ड टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये प्लेन फ्रेशर ग्रेजुएट बेस पे ये एग्ज़ाम ली जा रही है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते आपको इसमें थोड़ा सा ये है कि असमीज़ लैंग्वेज वहाँ की आनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई कोर्ट का जॉब है और लैंग्वेज में कोई सर्टिफिकेट नहीं खोजा जा रहा है। तो आप अदर स्टेट के भी हैं और आपको यदि असमीज़ लैंग्वेज आती है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकाली जा रही है और यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन की वैकेंसी निकल कर रही है। दोस्तों ये जो टेक्नीशियन की वैकेंसी निकल कर रही है, इसमें बेसिकली बहुत सारे पोस्ट दिए गए हैं, सिर्फ टेक्नीशियन का है। यदि आपने ITI किया है और ITI के अलावा यदि आपने पॉलिटेक्निक वगैरह किया है, डिप्लोमा वगैरह किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली इस वैकेंसी का जो टोटल पोस्ट थी वो 6700 से ऊपर रखी गई थी, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसकी वैकेंसी बढ़ के लगभग 14000 के आसपास हो गई है। तो ये इसकी रेलवे के कुछ अपना रूल है। देखिए यहाँ पे इसकी एज लिमिट भी दिखाई दिया गया है। यहाँ पे देखिए ग्रेड 1 है और टेक्नीशियन ग्रेड 2 है, तो दोनों का जैसे कि ग्रेड 1 सिग्नल के लिए और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए लेवल 5 और लेवल 2 का रहने वाला है। 18 से 33 इसका एज लिमिट है और 18 से 30 नीचे है। दोनों मिला के यहाँ पे लगभग 6500 से ज़्यादा पोस्ट दिए जा रहे हैं। लास्ट डेट इसकी 29/7 तक है, इसी महीने आप अप्लाई कर दीजिए। जैसे कि रेलवे का वैकेंसी है तो फिर से 500 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 250 रिजर्व कैटेगरी के लिए देने पड़ेंगे। फी इसमें रिफंडेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से एक और वैकेंसी है रेलवे की तरफ से, लेकिन ये नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन की तरफ से है और इसको शॉर्ट फॉर्म में NHSRCL भी कहा जाता है। तो इसकी जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, इसमें भी लगभग ITI पोस्ट वाले जितने वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे यहाँ पे निकल कर आ रही है सारे वैकेंसी के लिए। तो देखिए आप यदि ये सारी चीज़ आपके पास है, जैसे कि मेट्रिकुलेशन है, ITI, ज़्यादातर में यहाँ पे ITI सिविल इंजीनियरिंग वगैरह का ही है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लगभग 237 पोस्ट निकल कर आ रही है और 7 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक इसकी फॉर्म है। और इसमें मैक्सिमम एज जो रिजर्व कैटेगरी के को छोड़ के अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बात करें तो 35 साल की यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है ये सारे के लिए। और यहाँ पे देखिए ये और भी डिटेल्स यहाँ पे दिए गए, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिए। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, यहाँ पे 400 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करने पड़ेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। नेक्स्ट जो वैकेंसी यहाँ पे निकल कर रही है 16 नंबर में, देखिए आपको नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की तरफ से निकल के आ रही है। इसकी लास्ट डेट पहले 20/7 थी, लेकिन अभी एक्सटेंड होकर 31 जुलाई तक इसकी हो गई। इसमें बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड डेट का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट हो गए, लेवल 4 का 4 पोस्ट है इसमें। बैचलर डिग्री यदि आपने मैथ या स्टैटिक्स से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में आप एक्सपीरियंस है, यदि आपके पास नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेनोग्राफर का CA लेवल 4 है, 7 इसमें है, 18 से 27 होने चाहिए, +2 पास आउट होने चाहिए। स्टेनोग्राफर की स्किल चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट का लेवल 2 का 39 यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आ रही है। सीनियर सेकेंडरी पास आउट होने चाहिए, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर के आने चाहिए थोड़े बहुत, LAN वगैरह की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी इसमें कोई आपको डाउट रह जाती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। इस वैकेंसी के लिए भी मैंने यहाँ पे डिटेल में दी है। यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी इसका और ये सारे का मिला के देखिए, यहाँ पे 53 वैकेंसी निकल कर आ रही है इस पोस्ट के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ये सारे वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 16 ऐसे वैकेंसीज जो मैंने वीडियो बनाया और आपके लिए पोस्ट किया। सब में से कोई बहुत अच्छा है और किसी में कम पोस्ट है तो किसी में ज़्यादा पोस्ट भी है, तो आपके लिए जो भी सूटेबल है आप उसके लिए अप्लाई कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं एक और रिक्रूटमेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी।